नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हिना सिन्हा, जो कि हॉट मॉन्ट मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड की फाइनलिस्ट है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिना हमारे चैनल न्यूज फॉर्नेशन में। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इंडिया का नाम रोशन कर रही हैं पूरे विदेश में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू श्वेता। बहुत ही अच्छा लगा कि आज आपसे बात करने का मौका मिला मुझे। बिहार की बेटी, और कहा जाए तो खास करके पटना की बेटी अभी अब विदेश में है। ये सफर कितना ज्यादा स्ट्रगल का रहा, या फिर इस सफर में आप किस तरीके से अपने लीक से, यानी कि डॉक्टर के प्रोफेशन को छोड़कर आप मॉडलिंग की तरफ जो कदम बढ़ाई है, इस पे सबसे ज्यादा आपको परेशानी बोले या फिर थोड़ी हिचक बोले, वो कब फील हुई, या फिर आपने कब सोचा कि आपको डॉक्टर का प्रोफेशन को थोड़ा छोड़कर इस प्रोफेशन लाइन में जाना चाहिए? तो श्वेता, बेसिकली मैं अभी भी डॉक्टर हूँ, पर मैंने 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन चालू किया है। जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है मेरा ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की पार्टनरशिप में जो उनके प्रोग्राम्स चलते हैं उनके साथ हम काम करते हैं। और डिसेबल लोगों को घर से बाहर जाने की असिस्टेंस या उनको हाउसिंग की असिस्टेंस, वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं उनको। तो डॉक्टरी मैंने जब इंडिया छोड़ा था उस टाइम पे मेरे पास एक ऑप्शन था कि या तो मैं अपना डॉक्टरी कंटिन्यू करूं या फिर मैं कोई और लाइन में जा सकती हूँ। तो मैंने अपना मास्टर्स फिर पब्लिक हेल्थ से किया था, क्योंकि मुझे ज्यादा लोगों तक रीच आउट करना था और कम्युनिटी बेस्ड अपना काम रखना था, अपना करियर बनाना था। तो उसके बाद जब मैंने अपना मास्टर्स यहाँ पे खत्म किया, उसके बाद मुझे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के प्रोग्राम में ही जॉब मिल गई थी फुल टाइम। और फिर वहीं से धीरे धीरे जॉब के बाद पहली प्रेगनेंसी बच्चे के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करूंगी, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। और हॉट मॉड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड मैंने मॉडलिंग के लिए नहीं ज्वाइन किया है। तो मैं ये थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूंगी कि हॉट मॉड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड मैंने इसलिए ज्वाइन किया है कि इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के जरिए मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं, चाहे वो बच्चे हों जिनके साथ शायद अभी ये हो रहा है, या चाहे वो अडल्ट्स हों जिनके साथ बचपन में चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज हो चुका है। तो उन लोगों से बेसिकली मैं ज्यादा कनेक्ट करना चाहती हूँ। मैं बेशक अपना ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी करियर वाइज मेरा वही है जो मैं कर रही हूँ। हॉटमॉन्ट मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में पार्टिसिपेट करने का रीजन ये है कि मैं उन सब बच्चों को और उन सब महिलाओं को या पुरुषों को जिनके साथ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर सकूं। क्योंकि मेरे साथ भी चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, और मैं यही दिखाना चाहती हूँ और मैं यही इंस्पिरेशन देना चाहती हूँ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं आज हमसे, कि मुझे पता है कि जब हमारे साथ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज होता है, हम सेल्फ डाउट और डिप्रेशन ट्रॉमा के थ्रू गुजरते हैं, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी अब बस यहीं खत्म हो गई, हम इससे ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो मैं डायरेक्टली उन लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ और उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ भी 13 साल की उम्र से लेके अर्ली 20s तक चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। मैं उससे बाहर निकली हूँ, और मैं आज कह सकती हूँ कि मैं एक ऐसे पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी फैमिली सेटल्ड है, मैं ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हूँ। और मैं यही इंस्पिरेशन देना चाहती हूँ कि मैं आज अपना बेस्ट लाइफ जी रही हूँ, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हॉट मॉड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड ज्वाइन करने का मकसद मेरा यही है कि मैं ज्यादा इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बारे में अवेयरनेस फैला सकूं कि लाखों करोड़ों बच्चों के साथ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज होता है, और उसको
इग्नोर करते हैं कई बार, या फिर बोलते हैं ये चीजें किसी को मत बताना, समाज में बदनामी हो जाएगी, तुमसे अगर लड़की होगी तो उसको बोलेंगे ये मत बताना किसी को, तुमसे शादी कौन करेगा, तुमने ही कुछ किया होगा। कई बार समाज वाले उल्टा जिसके साथ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज हुआ है उसी को शेम करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम ही ने कुछ किया होगा इसीलिए तुम्हारे साथ ये हुआ। तो मैं यही अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ, खास करके जो यंग पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं अभी, मैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को यंग एज से ये डिफरेंशिएट करना सिखाएं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, और आप एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे कि बच्चे खुल के आपको बता सकें अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो। मैम, अगर आप जीत जाती हैं तो फिर आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगी? अगर मैं जीत जाती हूँ तो सबसे पहले मेरा यही गोल है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट करूं जो इंडिया में अभी चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज सर्वाइवर्स या विक्टिम्स के साथ काम कर रहे हैं, और मैं उनको लाइफ कोचिंग और ट्रॉमा काउंसलिंग के स्किल्स के बारे में बताऊं कि वो कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकल के अपना बेस्ट वर्जन ऑफ लाइफ कैसे जी सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, कई बार डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। तो जी बिल्कुल। मैं तिनका नहीं, मैं पूरा लकड़ी भेजना चाहती हूँ जिसपे बैठ के वो बाहर निकल सकें और अपने अपने लाइफ का बेस्ट वर्जन जी सकें। तो जीतने के बाद सबसे सबसे पहला यही गोल है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट होना और उनके साथ कोलैबोरेट करके इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, और जो लोग उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनको इंस्पिरेशन देना, उनको बताना कि किस तरीके से वो अपने लाइफ को बदल सकते हैं। आज आप फाइनलिस्ट हैं, और अब सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किसकी तरफ से मिला है? कहा जाता है कि एक लड़के की तरफ से अगर कुछ चीज अगर वो हासिल करते हैं तो उनके पीछे एक औरत जरूर होती है, और आप मैरिड वुमेन हैं, आपके दो दो बच्चे भी हैं, तो आपके पीछे किसका हाथ है? आपको सबसे ज्यादा किसका सपोर्ट मिला है? तो जब सपोर्ट की बात आती है तो कुछ लोग हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी मेरी बहन प्रियंका सिन्हा का, जो बचपन से मुझे सपोर्ट करती आई है, ना ही हॉट मॉम मिसेस इंडिया के जर्नी के थ्रू बट लाइफ के हर अप्स एंड डाउन्स में उसने मुझे सपोर्ट किया है। उसने हमेशा पुश दिया है, मोटिवेशन दिया है कि तुम कर सकती हो, तुम जिस पाथ पे चल रही हो, जो तुम्हारा मिशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है और हम तुम्हारे साथ हैं। और दूसरे तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान जिन्होंने मेरी जर्नी में हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा मोटिवेट किया है, मेरे हस्बैंड किन, जो हांगकांग से हैं, चाइनीज हैं। हमारे बीच में कल्चरल डिफरेंसेस बहुत हैं क्योंकि मैं ज्यादा मसालेदार तीखा खाना खाना पसंद करती हूँ, वो थोड़ा फीका खाना खाना पसंद करते हैं। पर जोक्स असाइड, उन्होंने हमेशा मेरे लाइफ के गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करने में मुझे सपोर्ट किया है, और हॉटमॉट मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड में भी उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। कई बार ऐसा होता है कि बिजी रहता है टाइम, घर भी संभालना है, बच्चे भी देखने हैं, खाना भी बनाना है, तो और पैजेंट के टास्क वगैरह भी करने होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हर चीज के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तब उन्होंने स्टेप अप करके उन्होंने मुझे बोला है कि कोई बात नहीं, आज खाना मैं बना दूंगा, या फिर तू अपना डांस रिहर्सल कर ले, बच्चों को मैं सुला दूंगा। तो ये जो सपोर्ट है फैमिली का, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात तो मैं ये कहूंगी कि सबसे जब जब आपके बच्चे आपको उस नजरिए से देखते हैं कि अरे मम्मी कंपटीशन में जा रही हैं, वो क्राउन लेके आएंगी, तो उनकी जो मासूमियत होती है ना, वो ही बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। मैम, अभी आप ऑस्ट्रेलिया में हैं। सबसे ज्यादा आप बिहार की कौन सी चीज को मिस करती हैं, खास करके अपने शहर पटना की? तो सबसे ज्यादा अगर मैं कोई चीज को मिस करती हूँ तो पटना जंक्शन स्टेशन के पास में जो हनुमान जी का मंदिर है, वहां पे जो बेसन के लड्डू मिलते हैं प्रसाद में, उसको मैं सबसे ज्यादा मिस करती हूँ। और दूसरी चीज जो मैं सबसे ज्यादा मिस करती हूँ पटना के बारे में, कि वहां पे जो लोग हैं वो मतलब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कोई तकलीफ है और अब मेरे घर पे कोई होगा तो ही मुझे मदद करेगा।
ये भी है कि अगर आपका पड़ोसी है और आपको कोई जरूरत है तो वो आपके पास आके आपकी मदद करेगा। ये जो अपनापन वाली जो बात होती है वो मैं थोड़ा मिस करती हूँ बिहार के बारे में। और छठ पूजा मिस करती हूँ मैं बहुत ज्यादा, उसमें बहुत मस्ती मजे करते हैं हम। यहाँ मेलबर्न में भी बिहारी समाज है जहाँ पे छठ पूजा होता है हर साल। तो हम यहाँ पे जाते हैं और फिर हमें वो बचपन की यादें आती हैं कि गंगा नदी के वहां पे इतनी भीड़ होती है, सब अपनी टोकरियां लेके जा रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें। सबसे ज्यादा छठ के सॉन्ग को मिस करती होंगी, गीत को मिस करती होंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और शारदा सिन्हा जी का जो सब टॉप नंबर का रहता है गाना, वो भी बिल्कुल बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। वो हम यहाँ भी सुनते हैं छठ के टाइम पे। आज आप फाइनलिस्ट हैं, आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन सी चीज की है, इस चीज के लिए मोटिवेशन आपको कहाँ से सबसे ज्यादा मिला है? तो इसका यही जवाब है, मैंने थोड़ा सा शायद पहले सवाल के जवाब में ये बोला था कि हम्म। सबसे ज्यादा मोटिवेशन जो एक फायर है अंदर, वो इसी चीज का है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज के से गुजर चुके हैं या जिनके साथ अभी चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, उनको मैं ये बता सकूं, उनको मैं एक इंस्पिरेशन दे सकूं कि कई बार लगेगा कि अब खत्म, अब नहीं कर पाएंगे हम, कुछ कुछ नहीं बढ़ पाएंगे, हम इसमें फंस चुके हैं पूरी तरीके से। मैं बस उन लोगों को ही इंस्पायर करना चाहती हूँ और मेन मोटिवेशन यही रहा है मेरा हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो मैम आपके दिमाग में आया कहाँ से आइडिया कि मुझे हॉट मॉन्ट मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में पार्टिसिपेट करना चाहिए? बिल्कुल, तो पहले से बचपन में जब हम छोटे होते हैं, टीवी देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं, गाने देखते हैं, तो हर लड़की को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा शौक होता है डांस का या एक्टिंग का। तो मुझे भी बचपन में ये थोड़ी शौक थी मुझे ये सब चीजें करने की। पर मैंने बड़े होते हुए पहले अपने करियर को ध्यान में रखा और पहले अपना मेन करियर डेवलप किया, और अब मुझे लगता है कि मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं इसमें अभी अपना टाइम और रिसोर्सेज डाल सकती हूँ। अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मेरी फैमिली सपोर्टिव है, मैं अभी वो डिप्रेशन और ट्रॉमा के फेज से बाहर निकल चुकी हूँ। और हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जो मेरा मिशन है उसको अचीव करने में वो मेरी मदद करेंगे। इसीलिए मेरे दिमाग में ये आया कि मैं हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड को ज्वाइन करूँ। ये बेसिकली मैरिड वुमेन के लिए, तो आप इंडिया की मैरिड वुमेन के लिए और खास करके बिहार की मैरिड वुमेन के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं इंडिया के और बिहार की तमाम महिलाओं से जिनकी शादी हो चुकी है, उनसे उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि कई बार हमारे दिमाग में, दिल में कुछ सपने होते हैं जो हम बचपन से देखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि शादी होने के बाद हम उन सपनों को माड़िए पे रख देते हैं, होता है ना घर में ऊपर माड़िया, उस पे रख। हाँ। हम ये सोचते हैं कि अब तो शादी हो गई, अब तो बच्चे हो गए, अब हमारा कुछ। अब हमारा कुछ नहीं रहा। तो मैं उन महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि आप हिम्मत जुटा के माड़िए पे से उसको नीचे उतारिए। हर दिन, भले चाहे वो 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, जो भी आपका सपना है, आपका सपना कंप्यूटर सीखना हुआ, या आपका सपना ये हुआ कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, या आपका सपना ये हुआ कि मुझे कॉर्पोरेट में जॉब करना है, जो भी आपका सपना है, जो भी आपका गोल है, उसकी तरफ आप हर दिन थोड़ा 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 करके आगे बढ़िए। अगर हमें पटना से, अगर हमें दूसरे सिटी में कहीं जाना है, झारखंड तक पहुंचना है, तो हम घर से पहले निकलेंगे फिर हम पहुंचेंगे ना। पर हमारे महिलाओं में, शादीशुदा महिलाओं में कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की जरूरतों को पूरे करते करते अपनी खुद की जो बेसिक जरूरतें हैं उनको भूल जाते हैं। और और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये महिलाओं का ट्रेट होता है कि वो हमेशा सबका ध्यान रखती हैं। पर मैं बस उनसे यही कहना चाहूंगी कि जहां आप सबका ध्यान रख रही हैं, वहां आप कुछ पल अपने लिए भी निकालिए, क्योंकि ये जिंदगी उतनी ही है। आप उसको या तो अपने सपने भी साथ में पूरे कर सकती हैं, या तो फिर आप 80 साल की उम्र में बेड पे ये सोचेंगी कि काश मैंने उस टाइम पे ये कर लिया होता, तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। मैम लास्ट क्वेश्चन, ज्यादा नहीं पूछूंगी अब।
जब आपको इस बात का पता चला कि आप फाइनलिस्ट हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? जब मुझे पता चला कि मैं फाइनलिस्ट हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। मैंने सबसे पहले जाके अपने पति को बताया, अपने हस्बैंड को बताया कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। वो भी बहुत ज्यादा खुश हुए। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अब हम अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं, और जो मेरा मिशन है, जो मेरा गोल है, उसके मैं अब एक कदम और पास आ गई हूँ। तो इसकी मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। अभी भी है, अभी भी है, और बढ़ती रहेगी। थैंक यू मैम, आप न्यूज फाउंडेशन के साथ जुड़ी, अपनी जर्नी को आपने शेयर किया। हम ये उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं करते, आई होप कि आप फाइनलिस्ट तक पहुंची हैं और आप ये खिताब अपने सर पे सजा कर बिहार का और पूरे देश का नाम रोशन करेंगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू।